नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने 2-3 लेक्चर में पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और उसके साथ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। अब ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या है? इफ थ्री फोर्सेस can be represented in magnitude and direction by three sides of a triangle taken in order. Then these three forces will be in equilibrium. अगर तीन फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं कि उनको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है टेकन इन ऑर्डर, तो वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये हम यहाँ पर लिखना भूल गए, एक्टिंग एट ए पॉइंट। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट है O, यहाँ पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। पहला फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q और तीसरा फोर्स है R। ये एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्स से हम एक ट्रायंगल बना सके, यानी ये वाला फोर्स, ये जो तीनों फोर्स है मिल करके एक ट्रायंगल बना सके, और ऑर्डर जो है फोर्सेस की डायरेक्शन का ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे होंगे? मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ओपी ये साइड हुई जो पी फोर्सेस है। मान लीजिए हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया पी फोर्स को, दूसरा क्यू फोर्स है, यहां से हम ये यहां लेके आए क्यू फोर्स को बी सी, और आर जो फोर्स है वो सी ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीनों फोर्सेस है एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, ये हम प्रूव भी करेंगे। पी फोर्सेस हमारे पास ये, क्यू फोर्सेस ये वाला उठा करके हमने यहाँ पर रखा और आर उठा करके हमने यहाँ पर रखा। डायरेक्शन है वो वही रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड है वो भी यही रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड इन तीनों का। तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। प्रूव करते हैं। पहले हम पी, यानी यहाँ पर मीनिंग क्या है, जो पी फोर्सेस है वो ए बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो क्यू फोर्स है वो बी सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आर जो फोर्स है वो सी ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले हम पी और क्यू का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का हम यूज करते हैं पी और क्यू का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बन सके तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो हम यहाँ से ये कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करे, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट है, अब क्योंकि बी सी और ए डी पैरेलल है, दोनों की लेंथ सेम है, तो क्यू को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्यू आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डी, ए डी से भी क्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब पी और क्यू का रिजल्टेंट बनेगा ए सी, यानी ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय यूजिंग
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी P रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q can be represented by AC, AC से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। नाउ रिजल्टेंट ऑफ P, Q and R, that is AB प्लस BC प्लस CA, ये हमें फाइंड आउट करना है। BC जो है वो AD के इक्वल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AB प्लस AD प्लस CA। अब AB और AD का जो रिजल्टेंट है वो AC है, AC प्लस CA, तो ये अपने पास है 0, यानी तीनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो 0 वेक्टर है। इसका मतलब तीनों जो फोर्सेस है दे आर इन इक्विलिब्रियम, वो तीनों इक्विलिब्रियम में है। अब इसको हम जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है इसको एक दूसरे तरीके से भी हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। क्या है कि अगर दो फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं कि उनको ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मान लो यही दो फोर्सेस थे हमारे पास P और Q। P को हमने यहां इस साइड से रिप्रेजेंट किया, Q को हमने इस साइड से रिप्रेजेंट किया, और ऑर्डर हमने सेम रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं कि उनको ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर आपको सेम रहना चाहिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है P और Q का वो तीसरी साइड बनेगी, तीसरी साइड इसका रिजल्टेंट बनेगी, बट इन रिवर्स ऑर्डर। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे AB BC CA का रिजल्टेंट 0 है, यानी AB और BC का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसको क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। CA को AC भी कैंसिल करता है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? AC। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे बेस्ड ऑन ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पर वो डिपेंड करता है। क्या इफ D and E आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ the sides AB and AC of a triangle ABC, prove that the resultant of BE and DC is represented in magnitude and direction by 3/2 BC। ये D जो पॉइंट है वो AB का और E पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी ट्रायंगल हमारे पास सपोज करो ये ABC, ये इसका मिड पॉइंट D है और इसका मिड पॉइंट है E। हमें क्या प्रूव करना है कि BE और DC का जो मैग्नीट्यूड है वो 3/2 BC है। BE और DC इन दोनों, यानी हमें प्रूव करना है कि BE प्लस DC इज इक्वल टू 3/2 BC, ये हमें प्रूव करना है। ये डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन बाय 3/2 BC, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका
जो डायरेक्शन है वो बी से सी की तरफ होनी चाहिए और इसका मतलब भी बी से सी की तरफ है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं, बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बी ई जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ई। बी से सी की तरफ ये और सी से ई की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट बी से ई की तरफ। ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है लेकिन ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। इसकी डायरेक्शन बी से सी की तरफ, इसकी डायरेक्शन सी से ई की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट बी से ई की तरफ। अगर ये हो जाएगा ई से बी की तरफ तो तीनों जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज करके हमने ये लिखा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बी सी डी, उसमें जो डी सी दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा डी सी निकालें यानी ये डी बी और बी सी का रिजल्टेंट है, तो डी बी प्लस बी सी। यहां पर बी सी तो हमारे पास है ही, बी सी प्लस सी ई। अब ये ई मिड पॉइंट है यानी बी जो सी से ई तक है ये टोटल का हाफ है, सी से ए, यानी सी ई कैन बी रिटन बाय हाफ सी ई। अगर डायरेक्शन हम सेम रखते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको 1/2 सी ए। डायरेक्शन सी से ई की तरफ, सी से ए की तरफ, यानी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड हाफ है। यहां पर डी बी, डी मिड पॉइंट है तो डी बी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, बी ई प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस हाफ ऑफ सी ए प्लस हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। तो बी सी प्लस बी सी, 2BC प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं तो CA प्लस AB, दिस इज इक्वल टू 2BC प्लस CA प्लस AB, इन दोनों का रिजल्टेंट CB बनेगा तो हाफ ऑफ CB। तो 2BC डायरेक्शन चेंज करें तो नेगेटिव आएगा, हाफ ऑफ BC, दिस इज इक्वल टू 3/2 BC। ये हमें इसमें प्रूव करना था।